नमस्कार। आज मैं क्लास 11 11वीं कक्षा वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के आधार पर सखी वे मुझसे कह कर जाते मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का अध्ययन करूँगी। सखी वे मुझसे कह कर जाते कविता युग प्रवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इसमें यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने पति वियोग से दुखी यशोधरा के मानसिक भावों का चित्रण किया है। यशोधरा को यह दुख हुआ कि उसके पति को जाना ही था तो उसे बताकर क्यों नहीं गए। इसलिए वह कहती है कि अगर उसके पति उसे कह कर जाते तो अपनी राह में बाधा नहीं पाते। सिद्धि के लिए पति गए हैं, यह तो गर्व की बात है। तो अभी हम लोग पहले कविता को पढ़ेंगे। कविता को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। उसी के आधार पर अर्थ की भी व्याख्या करूंगी। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में उनका बचपना बीता। जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की तब उनका नाम गौतम बुद्ध नाम से वो परिचित हो गए, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो सिद्धार्थ शादी जब उनके विवाह के पश्चात यशोधरा से उनका विवाह हुआ और राहुल उनका एक बेटा भी हुआ। अर्धरात्रि के समय बिना अपनी पत्नी को बोले संसार के कल्याणार्थ सिद्धार्थ ने सांसारिक माया मोह को त्याग कर, गृह के मोह माया को त्याग कर सांसारिक संसार के लोगों के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे राहुल को छोड़ करके चले गए थे। इसे ही मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही मार्मिक भाव से, यशोधरा के मार्मिक भाव से इस कविता को प्रस्तुत किया है, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पति जब पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं तो पत्नी को बहुत ही कष्ट होता है। भले ही पति अच्छे रास्ते के लिए, अच्छे चीज़ के लिए गए हैं, परंतु बिना बताए जाने पर पत्नी को यह जो वियोग, यह जो विरह होता है असहनीय होता है। तो वह स्वयं से अपने आप से कहती है। उसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। पहले हम लोग कविता का अध्ययन करेंगे। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ कवित्री ये मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं यशोधरा के माध्यम से कि यशोधरा कहती है कि हे मन रूपी सखी, वे मुझसे कह कर जाते। काश यदि वह मुझसे कह कर जाते तो क्या वो अपने रास्ता में मुझे बाधा पाते। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। यशोधरा कहती है सिद्धार्थ ने मुझको बहुत माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर भी लेकिन पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। एक अच्छी पत्नी होने के कारण मेरे पति जो कुछ अपने मन में लाते थे मैं उनको जान जाती थी, लेकिन वह जो मुझे अचानक छोड़कर चले जाएंगे इसका मुझे आभास भी नहीं था। इसलिए यशोधरा को बहुत ही कष्ट होता है। फिर कहती है सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं से सज्जित करके क्षण में
प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। यशोधरा कह रही हैं, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय पत्नियां अपने पति को, अपने प्रियतम को स्वयं ही सुसज्जित करके अपने उनके प्राणों के पण के लिए भेज देती हैं रण में, युद्ध में स्वयं से भेज देती हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। अपने भाग्य को कोसते हुए कहती हैं, परंतु मेरा यह भाग्य बहुत ही अभागा है। और सिद्धार्थ तो किसी सांसारिक अच्छे कर्मों के लिए गए हैं, परंतु इसके लिए मुझे अब गर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सोते हुए अवस्था में छोड़कर चला गया। वो मुझे अपनाए थे, मेरे साथ उनकी विवाह हुई थी, हम दोनों जन्म जन्म के साथी थे, परंतु उन्होंने मुझे अचानक त्याग दिया। यह सिर्फ यादगार स्वरूप ही रह गया है कि उन्होंने मुझे अपनाया था लेकिन त्याग दिया। उसे बहुत ही कष्ट होता है, इसलिए बारंबार अपने मन को समझाते हुए कहती है, हे मन रूपी सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यशोधरा कहती है कि उन्होंने उसे माना बहुत, परंतु पहचाना नहीं। यह सत्य है कि नारियां कभी भी पति के सही राह में बाधा नहीं बनती। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पत्नी अपने पति को सुसज्जित कर युद्ध के मैदान में उन्हें भेजती है, परंतु पति के बिना बताए चले जाने पर वह यशोधरा अपने भाग्य को अभागा मानती है। स्वयं से ही वह प्रश्न करती है, अब विफल गर्व क्यों जागा है? अब तो सिर्फ यही याद आ रहा है कि जिसने उसे अपनाया था उन्होंने उसे त्याग दिया। फिर कहती हैं, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, यह जो नयन जब वो चले जाते मुझसे मुलाकात करने के बाद, जिसे यदि वह नयन से आंसू नहीं बहता तो उसे निष्ठुर कहा जाता, और यदि आंसू बह रहा है तो कहा जाता कि यह आंसू उनके पथ पर शायद बाधा बन सकता था। इसलिए उन्होंने बिना बताए मुझे, यशोधरा को बिना बताए वो चले गए। पथ बाधा ही पाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। वो गए हैं, मेरे पति हैं, तो मैं अवश्य ही चाहूँगी कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, और उस सिद्धि प्राप्त करने के सुख से वो खुशी रहें। उन्हें यह दुख ना हो कि वह अपने पत्नी और बच्चा को सोती हुई अवस्था में छोड़कर चले गए हैं। तो कहती हैं किस मुख से मैं आज उनको दोषी ठहराऊं। आज भी मेरे पति मुझे बहुत अधिक ही भाते हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में यशोधरा कहती है कि वैसे तो जब पति छोड़ कर जाते हैं
तो नैनों से आंसू निकल पड़ती है। जो आंसू उस वक्त निकलती है और फिर भी वे चले जाते तो नयन उन्हें निष्ठुर कहती। तथा यह भी हो सकता है कि सहृदय गौतम उस आंसू निकलते हुए क्षण को कैसे सह पाते। शायद वह उस पर तरस खाकर ही चले गए हैं। सखी, वे मुझसे कह कर जाते। फिर यशोधरा अपने मन को समझाते हुए कहती हैं कि पति गए हैं, जाएं और सिद्धि भी पाएं। हम जैसे लोगों के दुख से दुखी ना हों। यशोधरा अपने मुख से उन्हें उल्हाना देना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पति अच्छे कर्म के लिए गए हैं, जिसके कारण वह अपने पति को उन्हें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर भी वह सोचती है, काश उसके पति उन्हें कह कर गए होते, उन्हें अनुभव हुआ होता, उन्हें स्वयं भी अनुभव होता है अगर गए हैं तो लौट कर भी आएंगे और अपने साथ कुछ अनुपम लाएंगे भी। यह यशोधरा को विश्वास है। परंतु फिर कहती है कि जो प्राण उनके अनुपस्थिति के कारण रो रहे हैं, उन्हें एक दिन जब गौतम बुद्ध आकर पाएंगे, तब यह नयन उन्हें देखकर क्या बहुत अधिक खुश होने पाएगी। इस बात पर यशोधरा को संदेह है। इसी कारण यशोधरा बार बार कहती है, काश वह यशोधरा से कह कर गए होते। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता में देखा कि एक पत्नी को अपने पति के बिना बताए चले जाने पर असह कष्ट का अनुभव होता है। पति भले ही अच्छे मार्ग पर गए, अच्छे कर्म के लिए गए हैं, फिर भी उसे अनुभव होता है क्योंकि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। स्वयं भी वह अफसोस करती है। ऐसे तो वह अपने पति के सब बातों को जान जाती थी, परंतु जो उसके पति उसे छोड़कर चले जाने वाले हैं, इसका अनुभव, इसका आभास उन्हें पहले से क्यों नहीं हुआ। इसलिए वह बार बार कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यह कविता खड़ी बोली में है। इसमें वियोग का वर्णन है और सिद्धार्थ से गौतम बनने के सफ़र में यशोधरा के मनोदशा का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्मिक तरीके से किया है। दोबारा हम लोग इस कविता को फिर से पढ़ लें। खड़ी बोली में है। यदि हम धीरे धीरे इस कविता को पढ़ेंगे तो अवश्य ही यह कविता पढ़ते पढ़ते ही उसके अर्थ को समझ पाएंगे। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ
अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब मैं जो भी श्रोतागण इसे सुने हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि यदि इस कविता में के बारे में और भी कुछ जानने की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें और मैं उसका उत्तर देने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। और यह अर्थ आपको कैसा, इसको अर्थ को सुनकर कैसा अनुभव हो रहा है, किस तरह का लगा, इसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दें। नमस्कार। अच्छी तरह से सभी पढ़ाई लिखाई करें।